एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। आप सभी की कमेंट थे कि सर कथन और कारण वाले जो सवाल होते हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है उसे सॉल्व करने में। अच्छा, प्रॉब्लमेटिक है भी। कथन और कारण को समझने के लिए आप पहली बात तो ये देखेंगे कि कथन एक स्टेटमेंट होता है और दूसरा जो स्टेटमेंट कारण होता है वो ये देखा जाता है कि क्या कथन में जो बातें लिखी हैं वो कारण की वजह से हुई कि नहीं। तो इस तरीके के सवाल को हैंडल करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि आपको उस कथन और कारण में जो बातें लिखी गई हैं वो ठीक से समझ में आता हो। ठीक, तभी उस सवाल को अटेम्प्ट करें या उन सवालों को बचा के रखें, आप लास्ट में अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट कैसे करते हैं इसको सीखते हैं। पहले आपको कथन पढ़ना है। जैसे ही कथन पढ़ेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा कि ये कथन सत्य है कि नहीं सत्य है। ठीक, फिर आपको रीजन पढ़ना है। आप रीजन भी पढ़ेंगे तो आपको रीजन भी सत्य और असत्य समझ में आ जाता है कि सत्य है या असत्य है। ठीक, फिर आप ये देखिएगा कि जो ऊपर कथन लिखा गया है तो कथन जो लिखा गया है इस कारण की वजह से लिखा गया है ना। जैसे आपके पास कारण क्या है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहते हैं, कारण ये है कि आप एक अच्छा फ्यूचर चाहते हैं। ठीक, तो अब लिखेगा कि यूनिवर्सिटी में बालक जाना चाहते हैं, तो ये बात तो सत्य है। अब लिखेगा यूनिवर्सिटी में अच्छे भविष्य के लिए जाना चाहते हैं, तो ये कथन भी हो गया और इसका कारण भी हो गया। तो देखो, कथन भी सही है, कारण भी सही है और कथन को कारण एक्सप्लेन भी करता है। ठीक, तो इस तरीके के आपके सिलेबस में भी, आपके टॉपिक्स में भी ये बातें होती हैं। तो इन सवालों को करने के लिए आपको लास्ट में अप्रोच करनी होती और इनका एक ही तरीका है, आप नंबर ऑफ सवाल कर लें। अगर आप ऐसा करके जाते हैं तो डेफिनेटली इस टाइप के जो सवाल आते हैं आप उसको कर लेंगे। और हमेशा याद रखेंगे, इस टाइप के सवाल को आप हमेशा लास्ट में ही प्रेफरेंस देंगे, शुरू में प्रेफरेंस बिल्कुल नहीं देना है। इस तरीके के सवाल में अगर आप उलझ गए तो आपके एग्ज़ाम में मोटिवेशंस डाउन हो जाते हैं, जो आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। आपको मोटिवेशन हाई रखना है। आपको जो सवाल पहले आते रहें उसको करते जाइए और लास्ट में ऐसे सवालों को छोड़िए जिसमें आपको करने में दिक्कत होती है। तो उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे और इसको बालक आप इसी तरीके से आगे फॉलो करेंगे। तो आपके जो भी कमेंट्स हों, जो भी आपके मन में डाउट्स हों उसको कमेंट करें। हाँ, साथ जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।